सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम प्रत्यय प्रयोग है पाठ करेंगे। प्रत्यय का अर्थ होता है बाद में। जो शब्द धातुओं के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय को हम जैसे हिंदी में प्रयोग करते हैं वैसे ही हम संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका अपना अपना जिस तरीके से संस्कृत की लिखने का तरीका और बोलने का तरीका अलग होता है, उसी तरीके से इनका भी बोलने और लिखने का तरीका अलग से होता है। ठीक है, जैसे कि कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा का अर्थ होता है करके। ठीक है, क्री धातु होती है करना, तो किम किम कृत्वा प्रसिदन्ति प्राणिनः, क्या क्या करके। ठीक है, खुश होता है प्राणी। फिर है कृत्वा। कृत्वा क्या है? कृत्वा का मैंने आपको अर्थ पहले बताया है। कृत्वा का अर्थ होता है करके। भ्रमित्वा, भ्रमण करना। भ्रमित्वा का भ्रम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगाते समय कई बार हम ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जब धातु को हम कत्वा प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो ई की मात्रा का कई शब्दों में निर्माण होता है। चर अक्षेत्रे चरित्वा पशवः च, चर धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या होगा? चरित्वा। चरित्वा का अर्थ होता है चरना। फिर है भोजनम पकत्वा महिला प्रसिदन्ति, भोजन पकाकर। कत्वा का अर्थ क्या होगा? कर। तो भोजन पकाकर महिला खुश होती है। स्वस्थ भूत्वा जनाः प्रसिदन्ति, स्वस्थ होकर लोग खुश होते हैं। पाठम पठित्वा छात्राः च, पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय, तो हमें इस तरीके से देखना है कि कौन सी धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। रक्स आगे है, रक्स धातु है और कत्वा प्रत्यय है। श्रुत्वा, श्रुत्वा में श्रु धातु है, श्रु का अर्थ होता है सुनना और कत्वा प्रत्यय है। कथाम श्रुत्वा शिशवः प्रसिदन्ति, कथा को सुनकर शिशु प्रसन्न होते हैं। ठीक है, फिर है छात्रान शिक्षित्वा शिक्षका च, छात्रों के को शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ा करके। छात्र शिक्षकों को शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। ठीक है, एवं लेख लिखित्वा बालाः प्रसिदन्ति, एवं ऐसे ही, एवं का होता है ऐसे ही लेख लिखकर बालक खुश होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम किसके करते हैं? कई बार कत्वा और धातु को मिलाते समय ई की मात्रा का प्रयोग होता है और कई में हम सीधा इनका मिलान कर देते हैं। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। कत्वा प्रत्यय क वर्णस्य लोप भवति, जब हम कत्वा प्रत्यय को धातु के साथ मिलाते हैं तो क का लोप हो जाता है। लोप यानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तवा धातु पश्चात युज्यते, और जो तवा धातु होती है उसको हम प्रयोग करते हैं। यथा जैसे क्री जमा कत्वा कृत्वा, ये धातवः भवन्ति, ये धातु सेट होती हैं। तत्र ई अपि युज्यते, सेट होती है, जो धातुएं सेट होती है वहाँ पर हम ई धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे चर जमा कत्वा, चर जमा कत्वा क्या बनेगा? चरित्वा। जो सेट धातुएं होती हैं उनके साथ हम ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है लय प्रत्यय। लय प्रत्यय में क्या होता है? लय प्रत्यय में भी देखो प्रयोग, प्रत्यय का तो अर्थ यही है कि दोनों, चाहे कोई सा भी प्रत्यय हो बाद में ही प्रयोग होता है। ठीक है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठति, यानी कि जो लय प्रत्यय होता है इसका धातु के रूप में प्रयोग, धातु के साथ प्रयोग किया जाता है। लय प्रत्यय का भी अर्थ होता है करके। लय प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय दोनों का अर्थ क्या होगा? करके। परसरित्य स्वपक्षान खगाः, देखो यहाँ पर उपसर्ग है, श्री धातु है और लय प्रत्यय। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, पर उपसर्ग, ठीक है,
श्री धातु और लय प्रत्यय। लय प्रत्यय में क्या होगा, उपसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है और लय प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। पर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और कोई सा भी उपसर्ग हो, यानी कि लय प्रत्यय में बनाते समय हम क्या करेंगे, पर उपसर्ग का, कोई से भी उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे। संरक्ष्य निडेशु सावकान ते, तो यहाँ पर क्या है, सम उपसर्ग है और रक्ष धातु है और लय प्रत्यय है। ठीक है। परिभ्रम्य, प्री उपसर्ग, भ्रम धातु और लय प्रत्यय। परिभ्रम्य स्वच्छंदम आकाशे च, खुले में यानी कि स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करके पक्षी खुश होते हैं। अन्ययी नित्यम संवर्ध्य च, देखो यहाँ पर सम क्या है, उपसर्ग है, वर्ध क्या है, धातु और लयप क्या है, प्रत्यय है। ठीक है। इसमें क्या है कि उपरि यानी एव रजित पदानि सन्ति तानि सर्वाणि लय प्रत्यय युक्तानि सन्ति, जो ऊपर दिए गए रजित पद हैं उनमें लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लय प्रत्यय का अर्थ होता है कत्वा, की तरह करके ही। लय प्रत्यय में हम पूर्व में देखो, मैंने आपको बताया कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। लय प्रत्यय का एक ध्यान रखना में, सिर्फ किसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग मिलता है। लय प्रत्यय में ल का लोप हो जाता है और प वर्ण भी लोप हो जाता है। ल और प वर्णों का लोप होता है, केवल हम य वर्ण को ही अवशिष्यते यानी कि रखते हैं। लय प्रत्यय में हम ल और प का लोप करते हैं और य वर्ण को ही हम रखते हैं। य धातु पश्चात युज्यते। अब जमा गम, जमा ल प्रत्यय। अब क्या है, उपसर्ग है, गम क्या है, धातु और लय क्या है, प्रत्यय। अब गत्या, पर श्रित्य, तो यहाँ पर क्या है, पर उपसर्ग है, श्री धातु और लय प्रत्यय है। ठीक है बच्चों।